ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम बात क्या कर रहे थे? फाइंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, हमें वर्टेक्स मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो कर्व वाली ले लेते हैं ना, आसान रहेगा। ये वाली। साथ साथ आप इसको कॉपी करते रहिएगा। देखें जी, एक सवाल है हमारे पास -2x² + 4x + 6। ठीक है जी, सवाल हमारा क्या है? -2x² +4x + 6। ठीक है, अब इसका डाटा हमने बनाया। डाटा में है a = -2, b = 4 एंड c = 6। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ -2 था तो वो a हो गया, एक्स के साथ 4 है तो वो b हो गया, और 6 जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो वो c हो गया। इस तरह हमारे पास ये चार वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है? हमने मालूम करना है वर्टेक्स। स्टेप नंबर 1 में बेटा हम डेटा बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 साथ साथ कॉपी कीजिएगा। स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है जी, एक्स का फॉर्मूला है -b/2a, तो हमने लिखा x = माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 4 है हमारे पास, डाटा में आपको नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और फॉर्मूले का 2 आ गया, a की वैल्यू है -2, तो हम ये a की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। इसी के साथ पैरेलल इसके अंदर y भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब आएगा क्या? y = ये फॉर्मूला है तो माइनस आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन b²। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 4 है, तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, -4 ac, a की वैल्यू है हमारे पास -2, और फिर c की। ठीक है जी, नजर आ रहा है ना आपको? देखें 4ac, 4 b² में 4² कर दिया, -4 फॉर्मूले का आ गया, a की वैल्यू -2 पुट कर दी। अब c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू जी 6, तो हमने ये 6 भी पुट कर दिया। ठीक है जी, अब इसमें ये ब्रैकेट आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइड बाय 4a, तो 4 फॉर्मूले का आ गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? -2, ये भी हमने पुट कर दी। ठीक है, डिवीजन का निशान लगा देंगे इसी में।
ठीक है भैया, हमने y की वैल्यूज भी पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें x इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाय 2 टू ज़ा -4 हो जाएगा। तो ये -4 अपॉन -4 हो गया। ठीक है, इसी तरह y इक्वल्स टू, माइनस ब्रैकेट के बाहर है याद रखिएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब देखें इसमें दो माइनस है, एक ये माइनस है फॉर्मूले का और एक ये माइनस है जो 2 के साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 2 ज़ा होता है 12 और 12 4 ज़ा 48, तो ये 48 हो जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज और नीचे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो ये -8 हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस भी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिवाइड आ जाएगा। सही है जी, इक्वल के एक तरफ रहेगा डिवाइड का निशान। अच्छा, अब मैं एक्स तो सॉल्व हो गया, -4 डिवाइड बाय -4 क्या है जी, 1 आ जाएगा। अब y अभी एक स्टेप और चलेगा, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू 16 + 48। ठीक है जी, तो 16, एक मिनट, 16 + 48 हो गया 64। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, -64 हो जाएगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट के जो बाहर था अब वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -8। अब देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। ठीक है जी, y इक्वल्स टू 8 इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल्स टू 8 आ गया, यहाँ से एक ये आ गया, वो x की वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू 8 आ गई। तो दिस इज हाउ हमने सॉल्व कर लिया। सोल्यूशन सेट भी लिखेंगे इसका कि भाई x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 8। इस तरह से इसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज द आंसर। ठीक है जी, हेलो हेलो, क्या सलाम। ठीक है जी, ये आंसर इस तरह से सॉल्व हो गया। अब मैं शुरू से समझाऊं अगर आपको, देखिए यहाँ से सवाल शुरू हुआ। ठीक है, क्या था, फाइंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी 2x² + 4x + 6। ठीक है, तो उसके अंदर स्टेप नंबर 1 क्या होता है, हमें वैल्यूज लिखनी होती है। तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज ये हैं जी, a की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस में है तो -2 a की वैल्यू है, b की वैल्यू है हमारी 4 और c की वैल्यू है हमारे पास 6। ठीक है, ठीक है जी, तो क्यों, क्योंकि x² के साथ जो होता है वो 2 होता है, जो सिर्फ x के साथ होता है वो b होता है, तो 4 हो गया वो, और जो अकेला होता है वो, ठीक है ना। अब इसके स्टेप नंबर 2 में हमने फॉर्मूला लिख दिया, x का फॉर्मूला है -b/2 है और y का फॉर्मूला है -b² - 4ac/4a। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, x इक्वल्स टू -4/4, तो ये 1 आ गया और इस तरफ से 8 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और सवाल हम इसके साथ पैरेलल इसके बराबर में ही करेंगे ताकि आप इसको कंपेयर भी कर सकें। तो y इक्वल्स टू -3x²
स्क्वायर है, ठीक है जी। स्क्वायर को इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन एक समझ में नहीं आ रहा है इसका ऑप्शन। इसको 2 को स्क्वायर की तरह शिफ्ट करना। चल चल आगे चल, आगे लिखता हूँ। 3x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है जी। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमसे सवाल वही है कि फाइंड वर्टेक्स। ये मीटिंग हमारी 5 मिनट में एंड होगी, दोबारा आप लोगों ने आना है, और इसके बाद तो कोई क्लास होती नहीं ना आपकी। दोबारा इसी आईडी पासवर्ड से आप दोबारा से लॉगिन होंगे। इसी को हम अभी आगे सॉल्व करेंगे, इसी एक्सरसाइज को ना, ठीक है। फाइंड वर्टेक्स ऑफ द following data. Find vertex of the following data. Step number 1, डेटा बनाएंगे। a बराबर हो गया -3 के, ठीक है जी। जी हाँ, ये सर इसी लिंक से आपको दोबारा ज्वाइन करना। कोई बिला वजह की कोई बात चैट में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ। b इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, और फिर c हमारे पास क्या है जी, c बराबर है 9। अब a की वैल्यू हमने किस तरह से लिखी, b की वैल्यू किस तरह से लिखी, ये आपको अच्छी तरह से समझ में अब आ जाना चाहिए, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2, ये अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब देखें a की वैल्यू क्या है, -b/2a है फॉर्मूला x का। x सॉल्व करते हैं। -b, तो -b की वैल्यू क्या है जी, 6 इक्वल टू -b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमने पुट कर दिया 6 डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 आ गया, और a की वैल्यू आ गई -3, ठीक है जी। अच्छा, अब x को हम सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा -6 भी आ जाएगा दोबारा, क्योंकि पहले माइनस भी है। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई, -6 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ गई थी हमारी x की। बेटा आप अभी क्लास में ही रहे ना, नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब क्या, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। अच्छा, अब हम y को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। y इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट ओपन b², b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देख लेते हैं। b की वैल्यू 6, तो b² मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 6², ठीक है ना। -4 आ जाएगा फॉर्मूले का, फिर a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू है -3, और फिर जो है वो c की वैल्यू है 9, ठीक है जी। और फिर ये ब्रैकेट लगा डिवाइडेड बाय
अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, मेरी बात करें। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हो गया? जब बात खैरियत?